वहाँ से टांग लिया जाता है, टांग के हत्या कर दिया जाता है। जो उसका फोटो दिख रहा है उस पे साफ नजर आ रहा है कि एसिड डाला हुआ है। हाल बची गई है, हम उसके बदले में हम फांसी चाहेंगे। कि उसका फेस पूरा एकदम नष्ट हो गया है, बाल नहीं है, पैर सही है, हाथ सही है, बाकी सारा चीज सही है। आंदोलन जो है वो जारी यही रहेगा। बात है, लीपापोती करने से धरना बंद होने वाला नहीं। जब तक न्याय नहीं तब तक कुछ नहीं। तो देखिए हमारे साथ पीड़िता के रिश्तेदार हैं, श्रेया के रिश्तेदार हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि हमारी जो बच्ची है 11 तारीख को गई है कोचिंग के लिए, 6:15 घर से निकली है। इसके बाद उसका डेड बॉडी हम लोग को मिला है। वो हमारी अपनी चचेरी बहन है। अच्छा, देखिए इनकी चचेरी बहन है, अपनी चचेरी बहन है। जी अपनी छोटका जी हाँ, यहीं पे रहते हैं। कैसे घटना घटा ये बताइए पहले। एक घटना सुबह 6:15 बजे यहाँ घर से निकली और इसके बाद 11 बजे वहाँ से वापसी आती है। तो इसकी मम्मी जो है 12 बजे तक जब नहीं आई तो थोड़ा सा घबराहट। कोचिंग पढ़ने जाते हाँ, रोज प्रतिदिन प्रीमियर कोचिंग 6:15 बजे। हाँ 6:15 बजे, यानी 7 बजे वहाँ क्लास लगता है। तो इसके बाद जब नहीं आई तो कितना दूरी है कोचिंग का? यहाँ से 1 किलोमीटर है जी, ज्यादा दूरी नहीं है। तो इसकी मम्मी हमारे पास 5 बजे कॉल की शाम में। जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं गई होगी किसी के पास सहेली वगैरह, तो 5 बजे कॉल की। तो हम बोले कि क्या बात है चाची, रो रही हैं आप? तो देखो ना सेरिया ना आया। तो हम कि सेरिया नहीं आई, कहे नहीं आई, कहाँ जाते थे? तो कोचिंग जाते थे। तो फिर हम औरंगाबाद थे, वहाँ मेरा कुछ मीटिंग था। तो वहाँ से हम वापसी फिर 8 बजे आए। फिर हम थाना प्रभारी के से मिले, मनोज पांडे जी से। हाँ, नवीनगर थाना। और उनसे सारी स्थिति से अवगत कराए कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि मणिकांत जी ऐसा है कि आज आप नंबर सबका दे दीजिए जिस जिस पर शक है। तो हम बोले कि शक है, एक झरी का लड़का है, उसका रोहित कुमार नाम है, पिता का संजय सिंह नाम है, और एक है आपको कोचडीरा की श्रुति कुमारी। श्रुति कुमारी साथ में पढ़ती थी? हाँ, साथ में पढ़ती थी और मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड थी वो। उससे मैंने कोई भी बात मैसेज करती थी। हाँ जी जी, क्लोज फ्रेंड है। और एक आपको है यहाँ का कुचडीरे का है, ऋषिकेश ठाकुर नाम है उसका। अच्छा, हम कल कोचिंग में गए थे सीसीटीवी कैमरा फुटेज करने। तो वहाँ पे हमको कोचिंग संचालक जो है भोला सर, वो बताए कि 2 लड़की वहाँ बैठी थी शनिचर बाजार की। तो उन लोग बोली, हम उन लोग से बोले कि क्या श्रेया से आप लोग का क्या रिलेशन है आप लोग? तो बोले कि देखिए ऐसे हम लोग बाजार के हैं, कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं कि ऋषिकेश के साथ जो है उसको अच्छा संबंध था। दोनों एक ही साथ पढ़ती थी और एक ही साथ फ्रूटी चाहे जो भी है मैंने एंजॉय टाइप का करती थी। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हमारी बहन का जो भी हत्यारा है उसकी फांसी की सजा मिलना चाहिए। काहे कि इस तरह की घटना घटते रहेगी। अगर 11 बजे नहीं 5 बजे आप थाना गए, थाना पे वहाँ पे सूचना दे के आप वापस आ गए। फिर सूचना कब मिला कि 100 बरामद हुआ है? 100 बरामद गुरुवार को मिला, मंगलवार की घटना था। कौन सूचना दिया आपको? सूचना वही जो पैकेट से जो मिला पोस्टमास्टर मौला में। अच्छा, हाँ, जब वो जो राजू डोम है वहाँ का सासाराम का, हाँ, तो जब जींस फाड़ा पैसा उसा के चक्कर में, तो जींस जब फाड़ा तो उसमें से पुर्जा निकला और पुर्जा जो है से भींग गया था पूरा। और उसमें से वो नंबर जो है निकाला। नंबर निकालने के बाद जो है कोचिंग संचालक को फोन किया, फिर यहाँ मम्मी को खबर किया। मैंने जितने भी नंबर था सबको परिजन को सूचना दिया कि मैंने यहाँ पे जो है आपका 100 है। तो जो जैसे पोस्टमार्टम आया, आप लोग रिसीव करने गए बॉडी और पोस्टमार्टम? बॉडी हम अंदर में गए थे। अच्छा, हम बोले कि ये तो आप नॉर्मल कर दिए हैं, और जब हम लोग इसका सूचना दे चुके हैं कि 100 मेरा है, जब इसका हम परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इसमें फिर बदल की कहाँ प्रश्न है? आप ऐसे ही नॉर्मल अज्ञात 100 कर दिए हैं। अच्छा, अज्ञात कर दिया जी, अज्ञात कर दिया था। तो फिर हम लोग डॉक्टर से अनुरोध भी किए, लेकिन उस पर जैसे जब आप लोग बॉडी को देखे, देखने के बाद आपको क्या लगा? हत्या कि सुसाइड? आत्महत्या? नहीं है, हत्या है। तो फिर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे ले लिए? उसमें तो आत्महत्या लिखा हुआ था। तो उसको फिर हम लोग उसका पेपर वो बदलवाए थे। और हाँ, सारा जो बना, हाँ उसमें क्या है?
हत्या क्या आत्महत्या? नहीं, उसमें हत्या है। हत्या है। हाँ, हत्या है। फिर किस आधार पे सीडीपीओ ने बयान दे दिया कि या तो सीडीपीओ जो भी बयान दिए हैं वो गलत है। मैंने हमारे समझ से सिरिया के भाई होने के नाते सीडीपीओ को ऐसा बयान देना। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं मीडिया प्रभारी कि जो आत्महत्या करेगा उसका जूता रोड पर ही रह जाएगा। एक बात कह रहे हैं, जैसे जूता खोल के आत्महत्या नहीं करेगा, इतना दूर के 30 किलोमीटर की दूरी पर जाके भी नहीं करेगा। यहाँ से इंद्रपुरी जो ब्राज है वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर है। तो साइकिल से जाती थी पढ़ने के पैदल चल जाती? नहीं, पैदल जाती थी। 30 किलोमीटर थोड़ी जा कोई आत्महत्या करने? पैदल कोई क्यों आत्महत्या करने जाएगा 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर नहीं जाएगी। तो क्या आगे का क्या तैयारी है आप लोग का? प्रशासन का क्या रिएक्शन आ रहा है अभी? क्या जैसे आगे का प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि आगे कार्रवाई करके और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए और फांसी की सजा मिलना चाहिए। उससे नीचे नहीं चलेगा। फांसी की सजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। बात है, लीपापोती करने से धरना बंद होने वाला नहीं है। जब तक न्याय नहीं तब तक कुछ नहीं खुलेगा। चलिए, एक ही मांग देखिए यहाँ पे जो भी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं या यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, एक ही मांग है। क्या मांग है? बस फांसी। फांसी। फांसी के अलावा कुछ नहीं। बस जनता के पकड़ कर नहीं, अगर प्रशासन से भी नहीं बनता है, प्रशासन भी कह दे कि हम लोग से नहीं बनेगा, फिर यहाँ के जनता करेंगे इसका। देखिए कितनी आक्रोश है, गुस्से में हैं। और अभी आप उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, आप पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी हैं। इन लोगों से आप सुन रहे थे। अरे सिरिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सिरिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देखिए इतना आक्रोश है। लोग अब एक ही मांग कर रहे हैं, जो भी अपराधी है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसका बस एक ही अंजाम और वो है फांसी। क्या कहिएगा सर? देखिए चाचा हैं श्रेया के, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा सर? मुझे तो इतना ही कहना है कि जो जिस प्रकार से जांच चल रही है और जितने जल्दी पुलिस प्रशासन के द्वारा ये घोषणा कर देना कि ये आत्महत्या लग रहा है, ये सबसे हम सबों को दुखी करने वाली बात थी। क्योंकि उसका जो पोस्टमार्टम है वो ठीक ढंग से नहीं किया गया। एक सवाल पूछेंगे सर, कितना उम्र हो रहा था? उसका उम्र 16 वर्ष लगभग था। पोस्टमार्टम पे कितना उम्र दिखा है? पोस्टमार्टम में 24 दिखाया गया है। तो पोस्टमार्टम लेने गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया था, वो साथ में। तो जैसे मतलब जब पोस्टमार्टम पे 24 वर्ष दिखाया गया है, इसका मतलब पोस्टमार्टम में त्रुटि है, तो आप लोग रिसीव कैसे कर लिए? चूंकि हम लोग के वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कोई था नहीं, जो डोम हम लोग के बताया तो उस समय पोस्टमार्टम हुआ नहीं था और बोला कि पोस्टमार्टम हो गया है, पानी में डूबने से हुआ है, अज्ञात सब है। हम लोग बोले कि प्रशासन क्या पोस्टमार्टम पे यकीन कर रही है कि आप जो बयान दे रहे हो? नहीं, प्रशासन पोस्टमार्टम पे यकीन कर रही है, उसके आधार पे बयान दिया है। और अगर इन लोग से नहीं होता है तो हम यही चाहेंगे कि इस पे सीबीआई का एक गठन किया जाए और पूर्ण रूप से जांच किया जाए। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? प्रशासन से तो अभी तक कोई उम्मीद, जो बहुत उम्मीद था लेकिन कोई उम्मीद अभी तक सफल नहीं अच्छा, हुआ। आप रिश्तेदार हैं? नहीं, हम लड़की के चचा हैं। चचा हैं आप? जी। तो मतलब इस तरह की घटना के अंजाम के पीछे क्या कुछ दिख रहा है आपको? साजिश? अब साजिश ही कहा जाएगा ना कि कोई लड़की यहाँ से पढ़ने जा रही है, 1 किलोमीटर के कोचिंग, वहाँ से टांग लिया जाता है, टांग के हत्या कर दिया जाता है। जो उसका फोटो दिख रहा है उस पे साफ नजर आ रहा है कि एसिड डाला हुआ है, क्योंकि उसका फेस पूरा एकदम नष्ट हो गया है, बाल नहीं है, पैर सही है, हाथ सही है, बाकी सारा चीज सही है। हम खुद पोस्टमार्टम डेड बॉडी लेने गए हैं, हम सारा चीज देखे हैं और ये फोटो जो है सोशल मीडिया पे भी फैला हुआ है, हर व्यक्ति देख सकते हैं। अच्छा, कुछ सुधार करवाइएगा। जैसे प्रशासन जब आप बात कर रहे हैं तो जैसे 24 साल उम्र, कहीं बहुत गड़बड़ है। 16 साल आप बता रहे हैं तो नाबालिग हो गए। जब पोस्टमार्टम के लेने के लिए बोले तो उस समय हम लोग नाम देने के लिए बोले, तो उस समय भी हम लोग को यही बोला गया कि अज्ञात शब्द है तो अज्ञात के नाम पे ही जाएगा। तो बहुत मुश्किल से हम लोग रात भर इधर उधर थाना या इंदरपुरी थाना, नबीनगर थाना को फोन किए और 3-4 एप्लीकेशन देने के बाद फिर उसमें डाला गया कि हाँ श्रेया रानी नाम है इसका। क्योंकि हम लोग के जाने के बाद भी प्रशासन का यही कहना था कि नहीं, अज्ञात
के नाम पे ही जो पोस्टमार्टम हुआ है और अज्ञात के नाम पे ही हम बॉडी आप लोग को देंगे। क्योंकि हम लोग बोले कि जब हम लोग परिजन हैं, हम लोग पहचान लिए हैं, सारा चीज हो गया है, तो इस पे नाम चढ़ाया जाए, उसका आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चढ़ाया जाए। लेकिन हम लोग का कोई बात तो वहाँ सुना नहीं गया। चूंकि हम लोग के साथ एक घटना घटा था, तो उस समय उतना हम लोग नर्वस ज्यादा थे। अच्छा, तो क्या अज्ञात आपको पोस्टमार्टम मिला है कि नाम से मिला है? अज्ञात मिला है। हम लोग को सूचना मिला इंदरपुरी थाना में जाने के बाद कि पोस्टमार्टम के लिए सासाराम। नाम जोड़ा गया है कि नहीं कि श्रेया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? नहीं नहीं, नाम बहुत लास्ट में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। हाँ, मतलब अभी जब हम लोग आपके पास जो रिपोर्ट है जी उस श्रेया के नाम से। जी चलिए, उस पे 24 साल उम्र है, तो जो आप लोग यहाँ पे दोबारा हम लोग आधार कंप्लेन दे कार्ड रहे हैं। उसमें पंच किए हुए हैं, आधार कार्ड दिए थे कि आधार कार्ड से देखकर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप कर लीजिए। लेकिन वहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और सदर अस्पताल का बहुत स्थिति वहाँ गड़बड़ था, क्योंकि रात में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ एक डोम था, उसी के आधार पे हम लोग को डेड बॉडी मिला है। चलिए, आगे का क्या है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आगे का यही तैयारी रहेगा कि हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं रहेगा, चूंकि निर्भया कांड से भी मिलता जुलता, उससे भी दर्दनाक घटना है। और श्रेया एक सिर्फ हमारे ही घर की नहीं है, ऐसा ऐसा श्रेया हर जगह है। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए समझिए कि जिला प्रशासन के और मुख्यमंत्री तक हम बोलना चाहते हैं कि अगर नहीं कुछ है तो इसके लिए एक सीबीआई का गठन किया जाए। क्योंकि ये लोग अभी तक प्रशासन से कुछ हुआ नहीं है। आज 5 दिन हो गया है और सिर्फ हम लोग को सांत्वना दिया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो हम लोग नाम दिए हैं उन्हीं लोग को सिर्फ अभी तक शायद सुन रहे हैं कि बातचीत चाहे जो भी हो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है जो कि इस कांड में इन्वॉल्व है। और चूंकि हत्या एक व्यक्ति से होता नहीं है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकना और दूसरे जिले में फेंकना, चूंकि इंदरपुरी थाना रोहतास जिले में आता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। और इसमें प्रशासन पूर्ण रूप से लिपापोती के नजारे से देख रहा है। अभी आश्वासन मिला है, जिसे अभी यहाँ पे एसपी आई हैं। एसपी का सिर्फ सांत्वना मिल रहा है। एसपी हैं? हाँ, ये साइबर के डीएस क्राइम साइबर, क्राइम ब्रांच के हाँ साइबर वाले हैं। ठीक है, इन लोग से सिर्फ सांत्वना मिल रहा है, बाकी और कुछ मिल नहीं रहा है। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो चूंकि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हर जगह चक्का जाम होगा, सारा कुछ होगा। न्याय के लिए तो हम लोग रोड पे हैं। अभी तो रोड पे पूरा जाम है, यहाँ से ये जाम कंटिन्यू रहेगा। उसी का लग रहा है कि इफेक्ट पड़ा तो प्रशासन आई। जी, नहीं मिला तो हम लोग रेलवे को भी जाम करेंगे, रेलवे बंद करेंगे, जहाँ कहते हैं स्टेशन पर जाम कर देंगे, स्टेशन पर हम लोग रोक देंगे, बिहार बंद करेंगे, हिंदुस्तान बंद करेंगे, पूरे भारत को बंद करेंगे। हम लोग मानने नहीं जा रहे हैं। अगर हमको उचित न्याय नहीं मिला तो किसी भी कीमत में हम मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा। हम ही लड़की के चचा हैं। देखिए, ये भी चचा हैं और देख सकते हैं बिल्कुल निराश हैं और हताश भी हैं प्रशासन की भी एक्टिविटी से। और जो इस तरह की घटना घटी है, हम लोग सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं सर, और आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्या आप मांगना चाह रहे हैं, क्या प्रशासन से आप कह रहे हैं? हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वाजिब में गैरवाजिब में कोई मुजरिम नहीं पकड़ाए, वाजिब मुजरिम पकड़ाए और उसको फांसी हो, तब हम संतुष्ट हैं। हमारी बची गई है, हम उसके बदले में हम फांसी चाहेंगे। उचित मुजरिम पकड़ाए और उसको फांसी हो, तब हम संतुष्ट हैं, अन्यथा संतुष्ट नहीं है। और हम मानने के लिए तैयार भी नहीं है। उसके लिए हमको जहां तक हद करना होगा, जहां तक पहुंचना होगा, हम पहुंचेंगे। कोचिंग किससे उठाया गया है? कोचिंग जा रही थी, कोचिंग से उठा लिया गया है, वहां पहुंच नहीं पाई है, उससे पहले उठा नहीं, रास्ते में उठा लिया गया है।